नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को, शुरू की 4 मिनट बड़े आराम से सुनिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट लाया था और बहुत बच्चों ने उसको परचेस भी किया था। तो एक मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जिसकी बहुत तलाश होगी। जो भी उत्तराखंड का तैयारी कर रहा होगा, कोई भी स्टूडेंट जो एक प्रकार से सीरियसली तैयारी कर रहा होगा और सिलेबस को देख के तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में उत्तराखंड के एग्ज़ामों में हिंदी में परिवर्तन आया है और अलग अलग तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। और आपने मार्केट में भी ट्राई किया होगा, आपको कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं मिला होगा जिसमें उत्तराखंड के पैटर्न को देखते हुए उसे बनाया गया हो, जिसमें आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न भी हों, दूरसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग, पत्र लेखन और अखबार वगैरह जो न्यूज़पेपर रहती हैं, इन सबके प्रश्न हों। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको मार्केट में नहीं मिला होगा, क्योंकि मुझे ही नहीं मिला था। मैंने इतना देखा अपने कोचिंग वाले बच्चों के लिए, लेकिन जब नहीं मिला तो फिर जाकर मुझे ही खुद इसको बनाना पड़ा और काफ़ी समय लगा इन्हें बनाने में। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्यों आप इसे लेंगे, क्या इसमें खास वजह है, वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा। और साथ ही साथ आज मैं प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व भी कराऊंगा और उसके बाद में आप उसको परचेस कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये इसका चार्जेस रखा है, जिससे कि हर एक छात्र को ये मिल जाए। कोई भी ऐसा ना हो जो पैसे की वजह से इसे ना ले सके, उसके मन में हो लेने की, लेकिन ऐसा कॉस्टली इसका मैं प्राइस रख दें कि इतना जिससे वो ना ले पाए। तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस रखा है कि जिससे सभी इसको परचेस कर लें। और सुबह से लगभग 250 से 300 से अधिक छात्र इसको ले चुके हैं। वैसा भी इतना मैंने प्रचार भी नहीं किया था, सिर्फ 2-4 फेसबुक ग्रुप में और अपना यूट्यूब चैनल पे थोड़ा एक किया था कम्युनिटी बॉक्स में। बाकी उतना प्रचार भी नहीं किया है, बाकी आगे प्रचार आप करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिएगा देखते हैं पूरी इसमें क्या खास बात है, क्यों आप इसे लेना चाहेंगे और इसका मैं सोल्यूशन भी कराऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमने इसका, अगर आप व्हाट्सअप पे भी लेंगे, मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कैसे लेना है। तो हिंदी रत्न सागर के नाम से इस को हमने रखा है। खास बात है, उत्तराखंड के नए पैटर्न पर आधारित है। और जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें साहित्य, जनसंचार, पत्र लेखन के प्रश्नों को समाहित किया गया है और इसमें 30 टेस्ट हैं। प्रत्येक टेस्ट में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो इसका चार्ज रखा है वो मात्र 20 रुपये रखा गया है। ये 20 रुपये चार्ज है। आपको कैसे लेना है, आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कीजिएगा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। आपको 1 मिनट के अंदर पूरे प्रैक्टिस सेट और आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसे क्यों लेना चाहिए। देखिएगा, इसमें जो मैंने हिंदी साहित्य के क्वेश्चन रखे हैं ना, आप पिछले पेपर उठा के देखिएगा, जो अभी आपका हाल ही में व्यक्तिक सहायक का भी हुआ था या उससे पहले भी हुए थे। तो जो हिंदी के साहित्यकारों की कृति आ रही है वो आपके एनसीईआरटी की 10th और 11 और 12 इन 3 क्लास से पूछ रहे हैं और उन्हीं से मैंने नोट्स बनाए हैं ज़बरदस्त करके। 1 महीना लगा है बनाने में, उसके बाद उनसे करेक्ट करके बनाया है। जैसा अगर मैं बात करूँ तो एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी की थी, ये आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगी। दाज्यू है और कोसी के घटवार है, या अगर हम बात करें तो हरिशंकर प्रसाद जी के प्रेमचंद के फटे जूते हैं। तो ये सारी ही कृतियाँ, एक पंक्ति थी सूरदास जी की, अधो तुम हो बड़े बड़भागी करके। तो ये सारी आपको हाई स्कूल और 11th और आपको 12th में मिलेगी। तो वहीं से मैंने कलर करके बनाया और यही इसका कारण है सबसे बड़ा लेने का, कि आप इसको लीजिएगा। क्योंकि अगर 600 क्वेश्चन है तो 600 में से लगभग आपके 160 150 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से ले रखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, उसका बाद एक बार फिर से समझिएगा प्रक्रिया क्या है लेने की। ये हमारा नंबर है आपका पेटीएम, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, इस पे है। आप 20 रुपये सेंड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट दीजिएगा और हैंड टू हैंड आपको सेट मिल जाएगा। चलिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, कि कुटुज रचना किसकी है। तो देखिए, कुटुज जो रचना है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है। तो पुष्प की अभिलाषा की अगर हम बात करें तो ये हमारी माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीणा किसकी रचना है। तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो वीणा और आपके ग्रंथि, पल्लव और आपका स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, इस प्रकार की सारी कृति जो आ जाती हैं ये हमारे सुमित नंदन पंत जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा फास्टली बोलूँगा, थोड़ा समय कम है ना, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, उनको PDF भी सेंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो मन्नू भंडारी जी से बहुत बार क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म जो हुआ था वह 1939 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेट्रो चैनल का आगमन, आपने देखा होगा डीडी मेट्रो चैनल आता था, तो उसका आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा मेट्रो चैनल का जो आगमन हुआ था वह 1993 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अखबार के प्रथम पृष्ठ पर लिखे अखबार के नाम को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसे कहते हैं मास्टर हेड। समझिएगा जी, ये जैसा हमारा न्यूज़पेपर है उसको जो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने देखा होगा नाम होता है दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस प्रकार से, तो इसी नाम को हम बोलते हैं मास्टर हेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राकेश किसका पर्यायवाची है? तो राकेश जो पर्यायवाची है वो हमारे चंद्रमा का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस प्रकार के देखिएगा एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड रखा है यूके ट्रिपल के सिलेबस को देख कर, बहुत समय लगा है बनाने में, तो इसलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा पूरे को, उसके बाद मन में आए तो लीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसा फोर्स करने वाली बात भी नहीं है। और अभी जे का रिजल्ट आ चुका है, आगे प्रक्रिया बढ़ चुकी है यूके ट्रिपल की, तो कब हमारे एग्ज़ाम हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। कोरोना की भी स्थिति लगभग अब धीरे धीरे नॉर्मल लग रही है, हो जाएगी और कुछ दिनों में, तो कभी भी एग्जाम हो सकता है, पहले से तैयारी बना के रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूरब से उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूरब से उत्तर के बीच की दिशा को जो कहा जाता है भाई ईशान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश का भेद है? तो पूर्वी हिंदी जो है वह अर्धमागधी का भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8वीं अनुसूची में भाषा है। तो देखिएगा 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषा है वर्तमान में भी है हमारी 22 भाषाएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निंदा का विलोम क्या होगा? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो निंदा का जो विलोम होगा वह स्तुति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंधी के आम जो है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो आंधी के आम का अर्थ होता है आपका सामयिक लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? तो शुद्ध वर्तनी आपका डी हो जाएगा, पुरस्कार करके लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्य में पदों के निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वाक्य के पदों के निश्चित क्रम को कहा जाता है आपका पद क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 लोप चिन्ह, इस प्रकार के आपको विराम चिन्ह देखने को मिलते हैं एग्जाम में, एक नया क्वेश्चन बन जाता है। तो जो आपका लोप चिन्ह है तो ये हमारा इस प्रकार से लोप चिन्ह हो जाएगा, लाघव चिन्ह हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, और आपका हंस विस्मय बोधक चिन्ह जो आ जाता है भी, या टपकता है जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वहाँ जाओ। तो वहाँ जाओ कैसा वाक्य है? तो वहाँ जाओ एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैं खाना खा चुका हूँ एक प्रकार से हमारा पूर्ण भूत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग शब्द आपका पुल्लिंग शब्द जो होगा हमारा कपड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का सी है आपका, लता और डिबिया क्या है हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन 19 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार होते हैं। तो देखिएगा रचना की दृष्टि से जो क्रिया के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक सकर्मक और एक अकर्मक। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का है 20वां क्वेश्चन वह है कन्नौजी बोली है। तो कन्नौजी बोली है हमारी पश्चिमी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी होगा। तो देखिएगा मैं इतना ही बता पाया हूँ, वैसे थोड़ा समय कम है, नहीं तो मैं और विस्तार से इसको बताता। तो ये आपका सॉल्यूशन मिला। उसके बाद में कुछ छात्रों के कमेंट आते हैं जैसे कि सर ऐसा है वैसा है कि प्रैक्टिस सेट में हमें आंसर नहीं मिल रहा, ये है वो है। तो देखिएगा पूरी आंसर की आपको मिलती है बिल्कुल इसी प्रकार, देखिएगा पूरी आंसर की आपके सामने है। साथ ही साथ मैंने और अच्छे से किया, कुछ सॉल्यूशन भी बाद में रखा है, जैसे राहुल संस्कृतान से क्वेश्चन था तो कुछ डाउट ना रहे, मैंने इस प्रकार से पूरी आंसर की इसमें सॉल्यूशन भी दिया है। जो जिन जिन क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है, जिसमें छात्र के मन में उत्सुकता होती है कि इसका और क्या हो सकता है, मैंने सारी चीज़ें उसमें समाहित की है। ये देखिएगा इस प्रकार से बहुत अच्छे से इसको बनाया है, बहुत मेहनत लगी है। ऐसा नहीं कि अगर प्राइस कम है तो ऐसे ही बना दिया होगा। प्राइस कम रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्र से लें, अधिक से अधिक छात्रों का इसका भला हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेने हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, वहाँ से ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ।